जो हमारा त्यौहार सीज़न आ रहा है, होली है, धुलंडी है, रमज़ान का भी महीना चल रहा है, तो इस त्यौहार के सीज़न को ध्यान में रखते हुए सीएलजी और जितने भी समाज के अलग अलग समाज के जितने मौजूद लोग हैं सबको यहाँ बुलाया गया था। सबके साथ एक कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव एक चर्चा हुई है। सब लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं कि भाई पुलिस और प्रशासन को क्या करना चाहिए कि शांतिपूर्वक बिल्कुल संपन्न हो ये त्यौहार सीज़न, और हमने अपनी तरफ से भी उन सारे सुझाव को सुन लिया है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा और हमें पूरा भरोसा है कि लोगों के सहयोग से बिल्कुल शांतिपूर्वक होली, धुलंडी और आगे के भी त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न करेंगे। आज टाइमिंग को लेकर वार्तालाप निकलता है, कितने बजे निकले, कितने बजे पहुंचे, साथ ही साथ रूट के बीच में जिस रूट से जाता है वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, पानी का हो गया, बैरिकेडिंग हो गई, जानवर आ जाते हैं कभी कभी जो अपना पैक्ड रास्ता है उस पर, तो इन सारी विषयों पर चर्चा हुई है और इन सारी विषयों को और जो भी सुझाव दिए गए उनको संज्ञान में ले लिया गया है और बिल्कुल पुख्ता इंतजाम रहेंगे पुलिस और प्रशासन के द्वारा, शांतिपूर्वक बिल्कुल संपन्न करेंगे। सर, त्यौहार के अगले आदेश कब तक क्या रहेंगे? त्यौहार को लेकर टाइमिंग का इनके आदेश कब तक क्या रहेंगे? ये टाइमिंग का अभी हमने जैसा बोला है कि जो पिछले वर्षों में जो टाइमिंग रही है, अपना यही प्रयास रहेगा कि 12:30 बजे तक जो है अपना ये गैर का जुलूस को हम शांतिपूर्वक संपन्न करें। खाटू श्याम जी के निशान की पद यात्रा निकलती है। हमने 2001 में मुस्लिम समुदाय के मार्केट के जो लोग थे, जो नमाजी थे, टोपी लगाते पक्के लोग, उनको इकट्ठा करके बात करी कि हम इनका स्वागत करते हैं। गेर का तो एक बार डिस्क नहीं ले पाए तो हमने वहाँ शुरू किया। 10 दिन पहले शाम खाटू निशान निकलते हैं तो वहाँ 2001 में शुरू करी, चलता रहा। एक बार कोशिश करी कि जुलूस का भी हम स्वागत कर दें, लेकिन वहाँ कोई एक घटना हो गई, राजनीति हो गई, कुछ भी हो गई, वो व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। लेकिन 2019 से हमने मुस्लिम समाज के लोगों को इकट्ठा करके गेर के जुलूस का भी स्वागत शुरू कर रखा है। उसके बाद में हर साल 2-3 पॉइंट बढ़ते हैं, तो इसलिए 4-5 साल से ऐसा कोई तनाव का माहौल नहीं है। नहीं तो 10-15 दिन 2001 से पहले तो 10-15 दिन पहले लोग ऐसे देखते थे, चाहे दोस्त हैं लेकिन यार क्या बात है, वो ऐसी बात अब नहीं है सर। हम सब लोग साथ मिलके हर त्यौहार मनाते हैं। ये लोग भी ईद पर हमारी मस्जिद के पास इकट्ठे होते हैं, मुबारकबाद देते हैं, हमें भी ये मिलते हैं तो हम भी करते हैं। थोड़ा सा रहता है नमाज का टाइम, उस टाइम क्या है कि नमाज पढ़ने भी जाना पड़ता है तो कुछ लोग नहीं आ पाते, लेकिन कोशिश हो रही है। ऐसी तनाव की कोई बात नहीं है। हम इनका स्वागत करते हैं, आगे भी स्वागत करेंगे। जब भी गेर का जुलूस रवाना होगा हम बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करेंगे, मुसलमानों को इकट्ठा करके स्वागत करेंगे। मॉनिटरिंग करता हूँ और अब भी मैं आपको विश्वास कर दे रहा हूँ, उधर की तरफ से एक बच्चा भी अगर बदमाशी करे तो सलीम जिंदरानी के ऊपर मुकदमा कर देना आप। एक बच्चा भी अगर इधर आ जाए या कुछ कर दे या और कर दे, पहली बात तो मैं 200 फुट उधर रखता हूँ उनको बैरिकेडिंग लगा के। पुराने जो भी है ये बैठे हैं, उन सब बैठे शहजा भी बैठे हैं, 200 फुट तो उधर बैरिकेडिंग लगाकर, और मैं अकेला रहता हूँ साहब। और उधर से अगर जैसे हम 5-4 कार्यकर्ता है, जैसे मैं उस मस्जिद वाली गली के अंदर मेन जो है गोगा मंडी वाली गली के अंदर रहता हूँ, हमारे खालिक भाई है, जुबैर है, ये और है 5-10 कार्यकर्ता हमारे, वो और गलियों के अंदर भी रहते हैं। तो उधर की तो जिम्मेदारी हमारी है मॉनिटरिंग की। उधर से तो कोई भी बात अगर एक बच्चा भी अगर आ जाए या और हो जाए तो सलीम जिंदान के ऊपर आप मुकदमा कर देना। पार्षद रह रहे हैं परिवार से और मोहल्ले के एकदम मातबर आदमी, इन्होंने जो कहा सही है। साल में 2 त्योहार आते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, ये फूल ही बरसात चाहते हैं। तो टाइमिंग जो पिछले वर्ष था 12:30 बजे तक का, 12:30 बजे तक का ही रहेगा टाइम। और वकील साहब तेलकन गढ़ से आगे 2 बजे को टाइम। ये सब रख रहे हैं सुधार। आपको बता रहे हैं आज 2 साल से आप सिर्फ 3 साल पहले का समय देख लीजिए, वो हमको स्वीकार है। अब ये 2 साल का आप अगर नया टाइम लगा रहे हो तो 3 साल नहीं ले रहे हैं। पिछले के वर्षों में तय कीजिए, हम नया नहीं तय कर रहे हो। और ये 12 बजे तक का तो शुक्रवार के दिन के लिए, 12:30 बजे तक का अन्य दिवसों नहीं सर, आज तक ऐसा समय नहीं रहा है। और जैसा 11 बजे के लिए कहोगे तो हम तो 11 बजे में निकल जाएंगे, लेकिन आपने हमें वार्ता के लिए बुलाया है, हमारी बात सुनने के लिए, तो आप हमारी सुनिए और उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए चीज को। हम सिर्फ आपसे वार्ता करने के लिए आए हैं, जो बात आपके सामने बात रखने के लिए आए हैं।
आप 11 बजे की टाइम दे रहे हो, 11:30 बजे के लगभग हमसे गुलाल वगैरह ले लिया जाता है। सब आपके पर्दे बैरिकेड्स वगैरह सब लगा रहते हैं, कोई भी ऐसी उद्दंडता नहीं करता है। मैं खुद व्यक्तिगत बोलता हूँ, हम भी जाते हैं होली में, कभी आज तक मस्जिद में हमने एक कलर भी नहीं फेंका है। फिर भी इतने लोग रहते हैं, उनमें कोई बच्चे वगैरह ऐसा, जैसे 2 साल पहले बैरिकेड्स तोड़ के मस्जिद के पास तक सामने ये हमारे भाई बोल रहे हैं सलीम भाई, तो ये लोग एकदम मस्जिद तक आ गए थे। काफी भागदौड़ की हुई, काफी लोगों का आप लोगों को लाठी चार्ज भी करनी पड़ी। वैसा जैसे इनकी ओर से किसी का हुआ, अगर कोई एक आधे ने किए, इन लोगों ने सबने नहीं की, वैसे ही कुछ एक आधा बच्चा कोई ऐसा कर देता है, उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं और आप पर्दे वगैरह लगाते हो। फिर कलर आप 11 बजे ले लोगे तो सर हम 2 बजे कैसे होली खेल पाएंगे? वो तो 15 मीटर की रास्ता है, 15 मीटर का रास्ता क्रॉस करने के बाद तो हमको होली खेलने को मिलनी चाहिए। आपसे तो हम 15 मीटर के रास्ते के लिए, हाँ, तो वो तो 15 मिनट का रास्ता निकलने के बाद 50 या 20 मीटर या कितना होगा, 15 मिनट 15 ही है सर। इतना सा क्रॉस करें, उसमें क्या जरूरी है कि अपने पास सर वो क्रॉस करने के बाद में भी हमको मिलता है, जैसी आपकी व्यवस्था रहती है ना, मैं जहाँ पे भी वो गैर में हो गया ना सेठ, मैं ना तो आगे वाले से मिल पाता हूँ, वहाँ पहुँचते तो सबके चेहरे एकदम जब आप कलर मांगते हो ना तो वो कलर हम खुद पे लगा लेते हैं, वेस्ट करेगा यार खुद के हमारे गले में जाता है, वो कोई नहीं करता सर ऐसा। खुद को परेशान करना, अगर मैं मुट्ठी लेकर कलर उड़ाऊंगा ना वहाँ पे, मेरे साथ वाले 10 जन परेशान होंगे, मैं खुद भी परेशान होऊंगा। ऐसा नहीं होता है, बहुत सुधार हो गए। पहले आज के 5 साल पहले हम लोगों में एक भाषा का था फर्क। तब ये मुस्लिम भाई लोगों को ऐसा लगता था कि उनके क्षेत्र में जाके गाली गलौच होती है। मेरा घर एकदम बाजार के बीच में है, ब्राह्मण हो जाति से मेरे घर के पास में रहते थे, तब हमारे घर बनिए वगैरह पे होली की धमाल गाते हैं, आगे कोई और आते हैं उस पे गाते हैं, जैसे मोहल्ला आता है उन लोगों का धमाल शुरू हो जाता है। आगे जाते हैं 15 मिनट का इनका एरिया आता है, वहाँ पे वैसी धमालें चलती है। लेकिन अब ये सोशल मीडिया और मोबाइल ऐसा हो गया सर, तो ज्यादा एक्शन में भी नहीं कर सकते। पहले तो हम शर्ट खोल के भी घुमा देते थे, आज घुमाऊंगा तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, परिवार के जान पहचान वाले सब पूरे चारों ओर वो वायरल हो जाता है। तो वो सब्जेक्ट खत्म हो चुका है। थोड़ा आप विचार कीजिए। और सभी अधिकारियों को नमस्कार। सर ऐसा है कि जब दोनों समुदाय यहाँ बैठे हैं और दोनों समुदाय एक दूसरे का इतना सहयोग करते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन वहाँ माहौल इतना स्ट्रेस का रहता है सर, हम भी ये चाहते हैं कि वो स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो, हम भी अपने बच्चों को साथ में उंगली पकड़ के ले जाए, जैसे हम अपने पिताजी के साथ जाते थे। तो एक माहौल इस प्रकार से बने कि हम बच्चों को भी ले जाए। दरअसल लड़ाई थी सर गाली गलौज की, पिछले 5-7 सालों में काफी कुछ सुधार हुआ है, बिल्कुल खत्म हो गई। क्योंकि मैं कल गाली किसी को दूंगा, वो रिकॉर्डिंग अगर मेरे बच्चे देखेंगे तो फिर मेरे को खुद को शर्म आएगी, तो वो धीरे धीरे कम हो गया। तो इन लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा टाइम को लेकर जो जितना वो प्रशासन का वो रहता है ना सर, ऐसे रेवड़ जैसे घेरता है ना गडरिया, वैसे वहां से निकाला जाता है। कलर हमारा वहाँ खोस लिया जाता है। आप कह लेंगे कलर का बाद में क्या करोगे? सर घर में बच्चों के साथ भी खेलेंगे, क्योंकि आप सुबह 8 बजे बुला लोगे, 12 बजे छोड़ दोगे, फिर बच्चों के साथ कब खेलेंगे सर? तो थोड़ा कलर भी दीजिए और थोड़ी पानी की व्यवस्था वहाँ बीच में पहले 2-3 जगह होती थी, उसको बंद करवा दिया गया सर। तो वो चाहते हैं, क्योंकि गुलाल के अंदर क्या है कि प्यास ज्यादा लगती है, गर्मी भी रहती है, तो वो थोड़ी व्यवस्था आप करवाएं। और बाकी सब एक साथ हैं, सब बहुत शानदार जुलूस निकलेगा सर। उसमें जो गेर में जो सही अपना टाइम से निकल रहा था, उसको भी डंडे खाने पड़ेंगे सर। प्रशासन के जो कर्मचारी लगे होते हैं उनको भी लगे। हाँ, जो भी जितना मैक्सिमम वाला प्रयास रहेगा, ये सारे सुझाव हम इम्प्लीमेंट करें। बाकी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार है, सब भाईचारे से। मेरी तो आपसे ही हमारी सबकी अपेक्षा यही है, हमारी शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे और इसके ऊपर किसी की नजर न लगे। सुझाव तो सर यही है, आपके पास में रिकॉर्ड है, जो जिस हिसाब से जिस टाइम से वो काम हो रहा है उस हिसाब से कर दो, हमें कोई वो नहीं। पिछले साल अच्छी व्यवस्था थी, पिछली साल थोड़ी सी व्यवस्था तो एसडीएम साहब की वजह से गड़बड़ थी, बाकी गेर की तरफ से कोई भी वो नहीं थी। वो भी बता दो क्या था? वो कोई चाबी वाबी देने के चक्कर के अंदर थोड़ा सा वो हो गया था, उड़दंगपना लेट करती थी उन्होंने। बाकी गेर का कोई इशू नहीं था, बिल्कुल भी गेर अपने टाइम से निकल गई थी, गेर का कोई इशू नहीं। मैं तो साहब ये कहता हूँ आपको, यहाँ पर सभी हमारे नवगढ़ के प्रमुख दोनों समुदाय के यहाँ पर बैठे हैं
तो मैं तो एक कहता हूँ सलीम भाई को, पूरे जितने बैठे उनको सबको, कि यहाँ पर टाइम का इश्यू होता है। हम सभी दोनों संप्रदाय के आदमी 364 दिन हर सुख दुख के अंदर एक साथ रहते हैं। किसी के भी हो जाए प्रोग्राम, आपस में भाई की तरह रहते हैं। खाली एक दिन का ये जो गैर वाला त्यौहार है उसके अंदर मैं कहना चाहता हूँ दोनों ही समुदायों से कि अगर आधी घंटा गेर लेट हो जाए तो मुस्लिम भाइयों को उसके अंदर आते निकलनी चाहिए। अगर जल्दी निकालने की कोशिश हिंदू भाई करें कि उनके नमाज के अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैं तो ये कहता हूँ सब मिल करके इसको साथ मिल करके गैर को निकालें। तो हम कहता हूँ यहाँ पर जो अपनी मीटिंग हो रही है इसको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। तो मेरे को बताया गया है कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास अपना शोभा यात्रा जो है वो शुरू होता है और अपना यही प्रयास रहना चाहिए कि 12 बजे तक इसे हम जो इसका लास्ट पॉइंट है वहाँ तक ये पहुँच जाए। तो इस बार भी आप लोगों से मेरा निवेदन है, सब लोगों से, किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, होली त्यौहार सबका है, पूरे भारतवर्ष का है, कि टाइमिंग का थोड़ा ध्यान दें। खासकर चूंकि ये जो शोभा यात्रा है या ये जो जुलूस है इसके बारे में मुझे पता चला है कि कोई एक ऑर्गेनाइजर नहीं है। जनरली क्या होता है, कोई भी आयोजन होता है, शोभा यात्रा होती है, जुलूस होता है, 1 या 2 या 3 ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनको हम परमिशन देते हैं और सारी जिम्मेदारी फिर उनकी हम फिक्स करते हैं कि भाई आप इस टाइम पर निकलेंगे, इस टाइम तक पहुंचेंगे, रास्ते में इस प्रकार से चलेंगे, आपत्तिजनक टिप्पणी नारेबाजी नहीं करेंगे। अब यहाँ का जो इतिहास रहा है, जो मुझे पता चला है कि यहाँ पर कभी वो सिस्टम हुआ नहीं है, कोई सिंगल ऑर्गेनाइजर नहीं है, अलग अलग मोहल्ले से छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, फिर जाते हैं। तो उसमें फिर इस तरीके की समस्या आती है कि भाई बोले तो बोले किसको, वो तो भीड़ हो गई, फिर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जिसको हम जाकर बोल सके कि भाई लेट हो रहा है चलो, वो बोलेंगे कि उसको बोलो, वो बोलेंगे उसको बोलो। इसलिए आप लोग सब मुअद्दिर लोग यहाँ पर हैं, तो आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि टाइमिंग का हमें थोड़ा ध्यान देना है। हमारा ये प्रयास रहे कि 12 बजे तक पहुँच जाए। 1.5-2 किलोमीटर का रूट है, 1.5-2 किलोमीटर का रूट मेरे ख्याल से 12 बजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं, क्या समस्या क्या है वो बताइए। समस्या है तो बोले 10 बजे तो वहाँ से रवाना ही होता है। नहीं, अगर आप 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे तो क्या नुकसान किसका हो जाएगा? अकेले का नहीं है ना, पिछली बार देख लो उठा के 12:30 बजे निकल जाती है, 12:30 बजे तक पहुंच जाती है। नहीं निकल जाती है, एकदम समापन हो जाता है 12:30 बजे। तो आप अलग टाइम बता रहे हैं, अलग 3 सालों से हमारे नोटिस आ रही है, तो केस हमारे और कुछ, फिर किस बात की नोटिस आ रही है? हम अरे अभी जिस विषय पे पहले चर्चा हो रहा है पहले वो करने दो भाई। टाइमिंग की चर्चा हो रही है, टाइमिंग के ऊपर आप लोग बताएं। टाइमिंग का ये है सर, मैं 2008 से तो एकदम फुल व्यस्त हूँ और पूरी टाइमिंग मेरे को ध्यान में है। आपके यहाँ पे भी फाइल मेंटेन होती है, आप 2008 का टाइमिंग निकाल के देखिए। मंगलवार की होली थी, गोए गैर जुलिस 1:15 बजे का हमको टाइम था और 1:30 बजे तक निकल गए थे। अब ये टाइम के पीछे आप प्रशासनिक क्या सोच है कि 1:15 से 1 से 12:30, 12:15 रात 12 की बात हो रही है, तो वो थोड़ा आप बताइए। 1:15 बजे क्या 1:15 बजे कोई मुहूर्त है क्या? नहीं, मुहूर्त तो 12 का भी नहीं है सर। तो 12 का नहीं है तो प्रशासन और पुलिस डिसाइड करेगा। हाँ वही करेगा, ठीक है, हम तो उसको फॉलो करते हैं साहब। हाँ, जो पुलिस हमें अपने हिसाब से जो सही लगेगा वो हम टाइम देंगे, ठीक है, और उसकी पालना सुनिश्चित भी कराएंगे। आपने चर्चा के लिए बुलाया है हमसे बात करने के लिए, हम आपको बता रहे हैं। ये अपने कलेक्टर साहब ने कुछ साल पहले ये तय कर दिया था, वो आपको पता है इस ऑर्डर का। हाँ, और ये आज नहीं, काफी समय पहले से तय किया सर, हुआ। आप 2022 सुन लीजिए आप, 2022 में मैं यहाँ खेतड़ी में था, तब मैं यहाँ आया था। उस समय मुझे ध्यान है 12:30 बजे यहाँ से जुलूस निकल गया। तो अपन कम से कम ये तो चर्चा ठीक रखें कि समय इस समय निकल गया था, अब क्या चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जो एग्जिस्टिंग टाइम पिछले सालों में जिस समय निकला वो तो अपन एग्री करें कि साहब हाँ, क्योंकि 22 में तो मैंने देखा है कि 12:30 बजे कंप्लीट हो गया था, मैं खुद वही था। सर नमस्कार, हमारी सर बाजार का, और क्योंकि सीएलजी से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और ये चर्चा आप सर पहली बार यहाँ पधारे हैं नवलगढ़ में, इसलिए आप लोगों का नवा स्वागत है, अभिनंदन है नवलगढ़ की इस धरा पर। सर रिकॉर्डेड आपके पास सारे रहते हैं, जिसको मैं पुरानी जो परिवर्तन हमारे यहाँ पे हुए हैं उसके बारे में एक बार आपको बता दूँ। सर समय का इतिहास यहाँ बहुत लंबा है, 89 से पहले कुछ समय रहा होगा, 2000 में कुछ समय रहा होगा, 2022 में कुछ समय रहा होगा सर।
लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में समस्याओं के बीच में एक अच्छी शुरुआत ज़रूर हुई थी कि 2018-19 से यहाँ महावीर सिंह जी राठौड़ SHO साहब थे, तो उनके अथक प्रयासों से, उनके नवाचारों से सर मुस्लिम समुदाय ने आगे आकर जो गैर का जुलूस होता है उसके लिए पानी की और पुष्ट वर्षा की व्यवस्था करी थी। तो उसके बाद में जो पहले सर जो टेंशन चलती आ रही थी वो टेंशन काफ़ी हद तक रिलीज भी हो गई थी, और उसके बाद से एक गैर हमारा सर कोविड के अंदर भी था जिसमें हमारे यहाँ समुदाय की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं हुई। मुस्लिम समुदाय ने आगे आकर ये बात कही कि हम लोग गैर का स्वागत करेंगे, उसमें शामिल होंगे, इस त्यौहार को और सर भाईचारे से मनाएंगे। इसलिए सर टेंशन वाली यहाँ से कोई बात नहीं रही है कि 89 में समथिंग करीबन एक बार कुछ बात हुई होगी, तो सर उस घटना का बोझ एक तो सर हम युवाओं पर नहीं लाता जाए, हमारे उस पीढ़ी में जाओ जो भी हुआ था उस पीढ़ी में क्या गलतियां हुई थी, किसकी थी, उस पर नहीं जाएंगे। आज के युवा सर हम सब लोग मिलकर त्यौहार मनाना चाहते हैं, तो इसलिए ये समाज का हिस्सा था त्यौहार मनाना। आप ये तो कह सकते हो सर दिवाली मनेगी, होली मनेगी, लेकिन सर इसमें हमारी भूमिका ये रहती है कि इसका समय तय करने का जो अधिकार है वो आपको ही है, लेकिन सर मनाना हमको है। इसलिए दोनों समुदायों से मिलकर उनके पक्षों से मीटिंग कर इसका जो सामंजस्य सर वो आगे और अच्छा रहे। एक अच्छी शुरुआत हुई सर, उसकी वजह से ये हुआ कि काफी समुदाय के लोग जो पहले मुस्लिम सर नहीं आते थे गैर में, वो आने लगे, हमारे साथ होली खेलने लगे, तो सर वो जो गैर कम हुआ है। तो इसी वजह से सर हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि समय जरा 12 का कर दो, 11:30 का कर दो, या ज्यादा से ज्यादा लोग कम आ जाएंगे सर, आप अपनी निकाल के ड्यूटी पूरी कर लेंगे, लेकिन सर वो जो गैप है ना बीच का, वो गैप नहीं निकलेगा सर, वो गैप निकलेगा। ये लोग हमारे साथ आएंगे, हम लोग आपस में सार्थक चर्चाएं करेंगे, समाज सोसाइटी में शांति कैसे रहे इसकी चर्चाएं करेंगे सर। उसके लिए आप मीडिएटर बनोगे तो सर नवलगढ़ के आगे आने वाली पीढ़ी भी सर आप लोगों को, जैसे हम अभी नाम मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा आपका भी नाम होगा सर। हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात की आपने। इस बार आया था, पुष्प वर्षा की थी, बिल्कुल इस बार भी आए, स्वागत है। और केवल मुस्लिम समाज नहीं, किसी समाज का कोई भी होली, जैसा मैंने बोला कि पूरे देश का त्यौहार है, कोई किसी धर्म विशेष या समाज विशेष का त्यौहार नहीं है। सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग, सारे समुदाय के लोग बिल्कुल भाईचारे से मनाते हैं। अब बात यह है कि अभी इस बार आचार संहिता लगी है, धारा 144 लगी हुई है, ठीक है, और आप अपने लेवल पर तो त्योहार मनाना आपका हक है, संवैधानिक हक है, तो आप अपने लेवल पर जितने बजे भी मनाना चाहे मनाएं। पर जब कोई पब्लिक कोई प्रोसेशन निकलता है, आप अपने घर में मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, तो उसमें हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो आपका हक है। शाम को मनाना है, रात को मनाना है, सुबह मनाना है, कभी भी मनाएं। पर जहां तक एक पब्लिक प्रोसेशन की बात होती है, ठीक है, उसका पूरा रेगुलेशन जो है वो पुलिस और प्रशासन करता है, लोगों के साथ बातचीत करके। देखिए, पुलिस और प्रशासन कोई अलग तो है नहीं, समाज का हिस्सा है, बिना आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो टाइमिंग, रूट, ये सब इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स के साथ चर्चा करके हम डिसाइड करते हैं, ताकि किसी की जिम्मेदारी फिक्स की जाए। होता क्या है कि यहाँ पर तो बात करना ठीक है, मैं अपनी बात कह दूंगा, आप लोग अपनी बात कह देंगे, वहां मौके पर फिर जिम्मेदारी कौन लेगा, बात वो हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है आप लोगों में से, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, तो जिम्मेदारी फिर हमें लेनी है हर चीज की, है ना। अल्टीमेटली जिम्मेदारी हमें लेनी है, पुलिस को लेनी है, प्रशासन को लेनी है। तो मेरा बस निवेदन ये है कि हमारा ये प्रयास रहे कि जो ये प्रोसेशन एक पब्लिक प्रोसेशन है, अब इसका कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, तो थोड़ा सा टाइमिंग पर आप लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें। उसमें 15-20 मिनट ऊपर नीचे, 1 हो जाएगा, 1 का 1:45 हो जाएगा, कोई किसी का कुछ नुकसान नहीं हो। बस मन, अपने मन वाली फितूर की बात है कि 1 का टाइम था, हमें 15 मिनट पहले क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। कोई क्या हो जाएगा, अपन को तो त्योहार मनाना है ना, अपन को 1 या 1 थोड़ी करना है, या इसी रूट से जाएंगे और यहीं पर ये करेंगे। अपन को तो जितना शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ, खुशी के साथ, देखिए त्योहार का समय है, खुशी का है, अब उसमें इतना टेंशन लेकर कि भाई इतने बजे निकलना है, इतने बजे पहुंचना है, ठीक है, उससे फिर त्योहार का पूरा वो मजा भी किरकिरा हो जाता है। तो ये जो पब्लिक प्रोसेशन है, इसका हमें थोड़ा रेगुलेट करना है। उसके आगे पीछे तो आप लोगों की इच्छा है, आप लोग जैसे मनाना चाहे, अपने पारिवारिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर मनाएं, तो बिल्कुल उसमें कोई समस्या नहीं है। पर ये प्रोसेशन का टाइमिंग हमें थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक देखिए अब इतिहास रहा है, तो हम अपनी तरफ से तो सावधानी रखेंगे। और खासकर अभी जैसा मैंने बताया, आचार संहिता लगी है, इलेक्शन का माहौल है, 144 धारा लगी हुई है, हर चीज इलेक्शन कमीशन मॉनिटर कर रहा है, छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी गैदरिंग भी इलेक्शन कमीशन मॉनिटर कर रही है। और सवाल जवाब हमसे होता है, आपसे कोई नहीं पूछेगा, है ना। सवाल जवाब मुझसे पूछेंगे, कलेक्टर से पूछेंगे, SDM से पूछेंगे, डिप्टी SP से पूछेंगे। तो आप अपने आप को हमारी जगह रखकर देखें
कि अगर आप हमारी जगह बैठे होते तो आप कैसे करते। हमारा पूरा सहयोग है, पुलिस और प्रशासन इसीलिए बैठी ही है, कोई अपन अलग काम थोड़ी कर रहे हैं, बिना आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये मीटिंग भी बुलाई है, पहले भी बहुत मीटिंग्स हो चुकी है मेरे ख्याल से, एसडीएम साहब ने मीटिंग ली है, सीओ साहब ने भी ली है, एसएचओ साहब भी लेते रहते हैं, और मैं भी व्यक्तिगत रूप से आया हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर मैं टोंक में से आया हूँ। टोंक सांप्रदायिक रूप से बहुत संवेदनशील माना जाता है, वहाँ मालपुरा एरिया है, टोंक कस्बा है, वहाँ का भी एक इतिहास रहा है, वहाँ भी हमने लोगों के सहयोग से बड़े बड़े आयोजन करवाए, पर लोगों का सहयोग रहा तभी हम करवा पाए। आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो हम अकेले क्या कर लेंगे। हम कितने लोग हैं, हम 40-50 लोग हैं, आप लोग सैकड़ों लोग हैं। तो इसीलिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है कि ये वाला जो है प्रोसेशन वाला जो है उसमें थोड़ा सा सहयोग करें। टाइमिंग को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड मत होइए, अपने मन में वो मत रहिए 15 मिनट 20 मिनट पहले अगर पहुंच जाएंगे हमारे लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा। बाकी आप लोगों से बस सहयोग की अपेक्षा है और कुछ बात नहीं है। बाकी उसके आगे पीछे आप लोगों को जैसे मनाना है मनाए, वो तो मतलब कि वो तो सारे देश में मनता है, उसमें हम कोई रोक टोक ना करने का हमें अधिकार है ना हमारी इच्छा है। प्रोसेस से निकलेगा 10-5 यूनिट की फ्लेक्सिबिलिटी, वो आपको भी एडमिट करनी चाहिए, और हमारे वहाँ कोई 2-4 कार्यकर्ता हो तो उनको एक्सक्लूड करते हुए समय पर, और पूरा सहयोग रहेगा। इसमें सबको थोड़ा बड़ा दिल रखना है। हाँ, हम भी बड़ा दिल रखेंगे, आप भी बड़ा दिल रखिए, सब समुदाय से माहौल बिगाड़ना नहीं है। एक लड़के ने गलती कर दी थी, वो अपने घर छत से पत्थर फेंकने की पूरे जुलूस के ऊपर। उसके बाद भी सर सारे लोगों ने समय पे जुलूस निकाला, समय पे सारे कार्यक्रम किए थे। उसके बाद में सर मुस्लिम समुदाय ने खुद आके उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई थी और उसको दंडित भी किया था। इसलिए सर इशू वो नहीं है कि भाई कुछ गड़बड़ है, सर ये इशू है कि सारा काम मिलके सबके सहयोग से हुए, और सर जिम्मेदारी भी समाज ही लेगा इस बात की। समाज का कार्यक्रम है, समाज के त्योहार, तो जिम्मेदारी भी समाज ही लेगा सर। आप भी हो, हम भी हैं सर। अब हम लोग यहाँ आए, हम समाज के प्रतिनिधि के तौर पे आए, सारे बैठे, सलीम जी बैठे, सब बैठे, अच्छे से निकालेंगे सर। ना टाइम की कोई लड़ाई है ना कुछ और, त्योहार है, मनाने दीजिएगा। तो बिल्कुल हम तो वही कह रहे हैं, त्योहार है, बिल्कुल मनाइए, खुशी हो। हम आएंगे तो हम भी दुखी रहेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं सर, आप सर आप नए एकदम हमसे भी बहुत ज्यादा ही हुआ है, तो आपको देख के हमें बहुत कुछ प्राउड होता है कि आपके कैरियर को कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो कि बाद में आपको जवाब सवाल जवाब की चिंता आप ना करें सर। सवाल जवाब का आपने बोले इससे सर बहुत सौहार्द से निकली। पिछला रिकॉर्ड देख लो, ये जो घटना हुई ना सर, उसके बाद भी समय में निकला सर, ये बड़ी बात। अपन को प्रयास करना है कि घटना होनी नहीं चाहिए, घटना होने के बाद समय पर निकले वो तो बहुत अच्छी बात है और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा। जी जी सर। पर घटना घटनी नहीं चाहिए, अपना ये प्रयास रहना चाहिए। उसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल शांतिपूर्वक ये पूरी जो शोभा यात्रा है वो निकलेगी। यहाँ तक टाइमिंग की बात है, मैंने कहा कि आप भी बड़ा दिल रखें, हम भी बड़ा दिल रखेंगे, पर वो 15-20 मिनट को लेकर आप भी ज्यादा उसमें मत हो। ठीक है, एक सौहार्द का त्योहार है, आपस में गुलाल लगा करके खुशी से मनाते हैं। लेकिन हमारे नवलगढ़ में ऐसा होता है कि 4 दिन पहले पुलिस आकर के नवलगढ़ छावनी बंद कर, हिंदू भी बैठे हैं, मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन प्रशासन इतनी तब्दील से लग जाता है कि पूरे नवलगढ़ में दहशत का माहौल हो जाता है। वो क्यों सर? और अभी सब आपस में कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन प्रशासन कह रहा है 12 बजे 15 मिनट पहले 4 बजे, ऐसा क्यों सर? उनको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? कोई ऑब्जेक्शन। दूसरी बात सर, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, किसी भी मंदिर में जाके कर सकते हैं, वो एक ही मस्जिद नहीं है, नवलगढ़ में वो 30 मस्जिद है। अगर आप प्रशासन उनको कहे कि आप एक बार, आज एक दिन का काम, होली तो बार बार नहीं आती है, उनकी नमाज तो हर रोज होती है, तो एक दिन ऐसा कर ले कि सर एक दूसरी मस्जिद में पढ़ ले, तो क्या होगा? भाईचारा बना रहेगा। लेकिन सर आपकी वो घोड़ा पुलिस और आपके कमांडो और सब आकर के नवलगढ़ में पूरा डर का माहौल हो जाता है। ऐसा नहीं सर, होली तो सौहार्द का ऐसा माहौल इसलिए बना कि एक इतिहास है, तो इतिहास को मिटाएगा, शुरुआत तो करेगा सर। ठीक है, आपकी बात समझ। CLG मतलब पुलिस मित्र, हम आप सबके साथी हैं, दोस्त हैं। मेरा मानना ये है कि हम सब मिलकर त्योहार है वो आराम से भाईचारे से मनाते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जिम्मेदारी, CLG के जितने भी मेंबर हैं ये क्या करते हैं? पुलिस की सहायता, पुलिस के दोस्त होते हैं। तो मेरा निवेदन ये, जितने भी CLG के मेंबर हैं
उन सबको व्यवस्था दी जाए और उनको सभी से ये कहा जाए कि आप सभी गैर में आइए और व्यवस्था संभालिए, तभी व्यवस्था सही तरह से बनेगी। कोई भी अगर आपके पास कभी कोई सूचना हो, कोई ऐसा असामाजिक देखिए, अब भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। 100 लोग में से 99 लोग तो बहुत अच्छे हैं, मौतबर हैं, समझदार हैं, आप लोग के जैसे हैं। वो 1-2 लोग जो है कभी कुछ कर देते हैं, उस वजह से जो है सबका नाम खराब होता है। तो ऐसी कोई भी सूचना आपके पास हो, चाहे वो सीएलजी के मेंबर्स हो, चाहे वो ना हो, कि कोई भी हो, तुरंत आप हमें बताएं। वहां पर हमारा जाब्ता रहेगा, सारे अधिकारी रहेंगे, SHOs रहेंगे, SDM साहब रहेंगे, तहसीलदार रहेंगे, COs रहेंगे, सब रहेंगे। कुछ भी अगर ऐसा दिखे, आपके संज्ञान में आए, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, आप तुरंत हमें बताएं। कोई भी कार्रवाई करेंगे, हम करेंगे। अपने लेवल पर आप लोग कुछ ना करें। अगर छोटी मोटी कोई बात हो भी जाए, अपने लेवल पर कुछ उसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है। हमें बताना है, जो भी कार्रवाई करनी है हम तुरंत करेंगे। हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है बिल्कुल मिनिमम रहेगा, ठीक है। और आप लोगों के पास कोई भी सूचना बस तुरंत हमें दें, ठीक है। CLG सदस्य हो ना हो उससे फर्क नहीं है। कि जो पुरानी नगर पालिका है उससे लेके और बड़ी मस्जिद है, उसके बीच में पानी की बड़ी समस्या होती है सर। वहाँ लोगों को प्यास भी लगती है, धूप इतनी तेज होती है कि पानी के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रशासन की तरफ से वहाँ पानी की व्यवस्था करवाई कीजिए, पीने का पानी की व्यवस्था। अरे पानी की व्यवस्था मैं कर दूंगा, सलीम जिंदार कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके पास जाता है सामान कि बेचारे के बिगेट देखी भी नहीं इन्होंने। तो शेर साहब भी बैठे हैं, शो साहब भी बैठे हैं, ये बिल्कुल ये हमारे संज्ञान में आया है। दोबारा आप लिस्ट बनाओ, जो कोई करो उनको दो, बेचारे सीधे साधे आदमी कभी उन्होंने देखे नहीं गया, उनको 80 आदमी के वो प्रमाण पत्र पूछ जाते वहाँ पर। नहीं बिल्कुल, ये इस बात को इस बार हम ध्यान देंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति, और आप सब अधिकारी नए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत ही हमारे साथ खेलेंगे एकदम शांतिपूर्वक निकल जाए, फिर हम खुद आपके साथ खेलने आएंगे। खेलेंगे तो आपके क्या सुझाव है, क्या फीडबैक है? एक बार पहले आप अपनी बात बता दें, उसके बाद फिर और चर्चा करेंगे। ये वाला